जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 305 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं विद्वानों के नाम और एक तरफ दिए गए वह शब्द जिनसे वे रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो आइए सुमेलित की करते हैं। गारसा दत्तासी जो है वह राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। किस शब्द से? राजसूय शब्द से। रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रासक नाट्य उपरूपक है। रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और पंडित हर प्रसाद शास्त्री राज यश शब्द से, किससे? राज यश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो गारसा दत्तासी राजसूय, रामचंद्र शुक्ल रसायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक और पंडित हर प्रसाद शास्त्री राजयश। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सुमेलित कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है उसको सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं काल और दूसरी तरफ दिए गए समय सीमा। तो आदिकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 1000 से 1400 ईस्वी। भक्ति काल की समय सीमा मानते हैं 1400 से 1650 ईस्वी। और रीति काल की वो मानते हैं 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल को 1850 से अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल के अंतर्गत मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहर चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए वसंत विलास, संदेश रासक, परमाल रासो या रणमल छंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वसंत विलास। वसंत विलास रचना में वसंत का स्त्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका मनोहरपूर्ण चित्रण किया गया है। और वसंत विलास जो रचना है वह कितने दोहों में लिखी गई है? 84 दोहों में लिखी गई है। कितने दोहों में? 84 दोहों में लिखी गई है। और इसके संपादनकर्ता कौन है? केशवलाल ध्रुव ने इसको संपादित किया है। केशवलाल ध्रुव ने इसको क्या किया है? संपादित किया है। तथा इसे वसंत विलास को ढोला मारूरा दूहा तथा बियारी सतसई है उसके बीच की कड़ी मानते हैं। किस रचना को? वसंत विलास को ढोला मारूरा दूहा और बियारी सतसई के बीच की कड़ी मानते हैं वसंत विलास को। अगला प्रश्न, 70 छंदों में ईडर के राठौड़ द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध विजय प्राप्ति का वर्णन किस रचना में किया गया है? ऑप्शन ए जय मयंक जस चंद्रिका में, जयचंद प्रकाश में, रणमल छंद में या राहुल वेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रणमल छंद में। 70 छंदों की यह रचना है जिसमें ईडर के राठौड़ के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध जो विजय प्राप्ति का जो वर्णन है वह रणमल छंद ग्रंथ में किया गया है। और इसके लेखक कौन है? श्रीधर व्यास। कौन है? श्रीधर व्यास इसके लेखक हैं। बात करें राहुल वेल की तो राहुल वेल के लेखक हैं रोड़ा कवि। और यह प्रथम शिलांकित रचना है। प्रथम शिलांकित रचना कौन सी है? राहुल वेल। बात करें जय मयंक जस चंद्रिका की तो इसके लेखक कौन है? मधुकर कवि इसके रचनाकार या लेखक हैं। और बात करें जयचंद प्रकाश की तो इसके लेखक हैं केदार भट्ट या भट्ट केदार भट्ट किसके लेखक हैं? जयचंद प्रकाश के। अगला प्रश्न, मैथिली का विश्वकोश जिसे राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया वह ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या संदेश रासक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है जिसे वहाँ के राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। और वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी। किस भाषा में?
मैथिली भाषा में। बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, तो पंडित दामोदर शर्मा। पंडित दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है, अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान संदेश रासक के लेखक हैं। और प्राकृत पेंगलम के लेखक कौन है, सारंगधर। सारंगधर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, मैथिलिका विश्वकोश वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार डिंगल का सबसे पहले प्रयोग जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवि बत्तीस में हुआ है। ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अनुसार डिंगल का सबसे पहले प्रयोग जोधपुर के कविराज थे बांकीदास, उनकी रचना कुकवि बत्तीस में हुआ है डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अनुसार। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में किसका वर्णन है। ऑप्शन है अंग्रेजी कवियों का, हिंदी कवियों का, काल विभाजन का या तुलसीदास का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है काल विभाजन का। ग्रियर्सन के द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो 12वां अध्याय है उसमें काल विभाजन का वर्णन है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में। और इन्होंने ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले सबसे पहले कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। निम्न कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह विद्यापति के संबंध में यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो को खुसरो सुकन की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है ख्वाजा इजुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, इल्तुतमिश या निज़ामुद्दीन। इस प्रश्न का सही आंसर है ख्वाजा इजुद्दीन ने अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो को खुसरो सुकून की उपाधि दी थी। बात करें अमीर खुसरो के बारे में तो इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे और इन्होंने अपने जीवन काल में सात सुल्तानों का शासन काल देखा था। कितने, 7 सुल्तानों का शासन काल किन्होंने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा था। और यह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। कौन, अमीर खुसरो। और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कौन है, अमीर खुसरो। और इनको खुसरो सुखन की उपाधि देने वाले कौन थे, ख्वाजा इजुद्दीन। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस और डिंगल शैली में कवि कल्लोल द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित प्रेमाख्यान काव्य ढोला मारूरा दोहा का वर्ण्य विषय है। ऑप्शन है ढोला और राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा, ढोला और राजकुमारी राजमती की प्रेम कथा, ढोला और राजकुमारी राजवती की प्रेम कथा या ढोला और राजकुमारी कनकावती की प्रेम कथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ढोला मारूरा दोहा में ढोला और राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जो कि डिंगल शैली में कवि कल्लोल ने लिखा था 11वीं शताब्दी में, ढोला मारूरा दोहा। अगला प्रश्न, कवि रंजन, कवि कंठहार, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, पंचानन इत्यादि उपाधियों से शोभित श्रृंगार रस का कवि निम्न में से कौन है। किस कवि को ये उपाधियां दी गई है, कवि रंजन, कवि कंठहार, खेलन कवि, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव या पंचानन की। ऑप्शन है कवि बिहारी को, आचार्य हेमचंद्र को, विद्यापति को या अमीर खुसरो को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सभी उपाधियां विद्यापति को दी गई है। किनको, विद्यापति को। अगला प्रश्न है
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर सुमेलित कीजिए। इधर दिया गया है नामकरण और एक तरफ है विद्वान। परिवर्तन काल या वर्तमान काल आधुनिक काल को कहने वाले कौन हैं? तो वह है मिस्र बंधु, जिन्होंने आधुनिक काल को परिवर्तन काल या वर्तमान काल नाम दिया है। बात करें पुनर्जागरण काल की, तो आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह या राजनाथ शर्मा। और आधुनिक काल किन्होंने कहा है? आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। और आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल किन्होंने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य शुक्ल, जो कि आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक मानते हैं। अगला प्रश्न, सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है स्वयंभू को, शालिभद्र सूरि को, पुष्य या पुंज को या सरहपा को। इस प्रश्न का सही जवाब है सरहपा को। सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को माना है। लेकिन बात करें स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरि की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जो है शालिभद्र सूरि को मानते हैं। और पुष्य या पुंज को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। और सरहपा को कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। लेकिन सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि जिसे माना है वह है सरहपा। कौन है? सिद्ध सरहपा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्न में से किन ग्रंथों से सामग्री ली है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें किन किन ग्रंथों से सामग्री ली है? ऑप्शन है मिस्र बंधु विनोद से, हिंदी कोविद रत्नमाला से, कविता कौमुदी से, ब्रज माधुरी सार से या सभी ग्रंथों से। इस प्रश्न का आंसर है सभी ग्रंथों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में सामग्री लिए। और बात करें मिस्र विनोद की, मिस्र बंधु विनोद की, तो उसके लेखक हैं मिस्र बंधु। किन्होंने लिखा है? मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा है। हिंदी कोविद रत्नमाला किन्होंने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने किन्होंने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। और ब्रज माधुरी सार के लेखक हैं वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। और इन चारों ग्रंथों से जो सामग्री लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ स्तुवार दलाल लिटरेतुर हिंदुस्तानी में कितने हिंदी कवियों का वर्णन किया है? गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कितने हिंदी कवियों का वर्णन किया है? ऑप्शन है 72, 666, 738 या 1000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 72। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में 72 हिंदी कवियों का वर्णन किया है, जबकि 666 कवि जो है वह उर्दू के हैं। किसके हैं? उर्दू के। और टोटल कवियों का जो वर्णन किया हुआ है कुल 738 कवियों का इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, जिसमें 72 हिंदी के हैं, शेष जो कवि हैं वो उर्दू के हैं। और बात करें 1000 कवियों की, तो 1000 कवियों का वर्णन तो आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में किया है। किन्होंने? आचार्य शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, धुरेंद्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। और बात करें हिंदी काव्यधारा की प्रकाशन वर्ष की, तो 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1944 में हिंदी काव्यधारा ग्रंथ का। अगला प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पादरी एडिशन ग्रिब्स, पादरी F.E.
केई या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एफ ई केई। बात करें पादरी एडिशन ग्रीव्स की तो उन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किन्होंने लिखा है? पादरी एडिशन ग्रीव्स ने हिंदी लिटरेचर। और आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने हिंदी साहित्य व भाषा का विकास लिखा है। किन्होंने? आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। अगला प्रश्न, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई निम्न पंक्तियों की रचयिता कौन है? ऑप्शन है सरहपा, डोंबिपा, हेमचंद्र या विद्यापति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डोंबिपा, जिन्होंने गंगा जमुना माझे बहिरे नाई पंक्ति लिखी है। और इनका ग्रंथ का क्या नाम है? डोंबी गीतिका। डोंबी गीतिका ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। किन्होंने? डोंबिपा। अगला प्रश्न, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से भारत के किस क्षेत्र में किया? ऑप्शन है दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार भारत के पश्चिमी क्षेत्र में किया, जबकि पूर्वी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार करने वाले कौन थे? सिद्ध। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपना मत का प्रचार करने वाले थे सिद्ध और पश्चिमी क्षेत्र में करने वाले थे जैन साधु। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पद्मनाभ, वज्रसेन सूरी, शालिभद्र सूरी या राजशेखर सूरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर लिखा। इसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी। बात करें पद्मनाभ की तो उन्होंने लिखा कान्हड़ दे प्रबंध। कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। बात करें शालिभद्र सूरी की तो इन्होंने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक तो कौन है? शालिभद्र सूरी। और जबकि भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। और राजशेखर सूरी ने क्या लिखा? नेमिनाथ फाग। नेमिनाथ फाग किन्होंने लिखा? राजशेखर सूरी ने। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की पराजय या पतन से दुखी थी या निराशा के गर्त में थी, ये जो इन सिद्धों की वाणी ने उनमें उत्साह का संचार करने का कार्य किया। अगला प्रश्न, सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे, जो सूचक था जाति का, धर्म का, आदर का या पदवी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आदर का। सिद्ध लोग अपने अंत के नाम में जैसे कि सरह पा, डोंबी पा, कणह पा आदि नाम जो पा लगाते थे, ये एक आदर सम्मान का प्रतीक था। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? ऑप्शन है 845 ईस्वी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। इस प्रश्न का सही आंसर है 9वीं शताब्दी। गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और 845 ईस्वी कौन मानता है? राहुल सांकृत्यन जो है 845 ईस्वी गोरखनाथ का समय मानते हैं। जबकि 13वीं शताब्दी जो है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल, ये दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ही क्या मानते हैं? 13वीं शताब्दी मानते हैं। किनका समय? गोरखनाथ का समय। अगला प्रश्न, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है कीर्ति पताका में, कीर्ति लता में, पदावली में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है कीर्ति लता में। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन किया गया है। जबकि बात करें कीर्ति पताका में तो इसमें राजा शिव सिंह का वर्णन है। किसका?
राजा शिव सिंह का वर्णन है। तो बात करें पताका यानी शिव सिंह की, तो पताका है, और लता कीर्ति सिंह की है। और कीर्ति लता को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। भृंगी संवाद किसके लिए कहा है? कीर्ति लता के बारे में किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।